नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छोटा सा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग उपकरण, विद्युत कार या हाइड्रोजन कार, सागर के स्वच्छता की मुहिम, मोबाइल से गिने कुछ भी, नाकाम आविष्कार ने दुनिया बदल दी। अभियंताओं ने आंतरिक अंगों के लिए डाक टिकट के आकार का अल्ट्रासाउंड इमेजिंग उपकरण बनाया है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। हाल के एक अध्ययन के अनुसार अभियंताओं ने एक नया अल्ट्रासाउंड स्टिकर तैयार किया है, एक डाक टिकट के आकार का उपकरण जो त्वचा से चिपकाया जाता है और 48 घंटे तक आंतरिक अंगों की निरंतर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग प्रदान करता है। इस शोध के निष्कर्ष साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। एक मरीज के आंतरिक अंगों की छवियों का उपयोग करते हुए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग डॉक्टर को एक सुरक्षित अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि शरीर कैसे कार्य करता है। इन तस्वीरों को लेने के लिए शरीर में ध्वनि तरंगों का मार्गदर्शन करने के लिए अल्ट्रासाउंड जांच का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने स्वयं सेवकों पर ये स्टिकर लगाए और प्रमुख रक्त वाहिकाओं तथा हृदय, फेफड़े और पेट जैसे गहरे अंगों की लाइव उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियों का उत्पादन करने वाले इन उपकरणों का परीक्षण किया। स्टिकर ने अंतर्निहित अंगों में परिवर्तन को पकड़ लिया, खड़े होने, जॉगिंग करने और बाइकिंग सहित विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। विद्युत कारें अभी आई नहीं और हाइड्रोजन कारों की बात हो रही है। क्या हाइड्रोजन कारें विद्युत कारों के लिए खतरा है? आइए जानते हैं। यदि आप किसी से कारों का भविष्य पूछते हैं तो वे शायद कहेंगे कि यह इलेक्ट्रिक है, लेकिन एक और विकल्प है जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन की तरह ही अच्छा और उससे भी बेहतर हो सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल महान वादे के साथ साथ महान संदेह की तकनीक रही है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बिजली को स्टोर करने और इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली देने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं। एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली पैदा करने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन को जोड़ती है, जो कार चलाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करती है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज करने में अधिक समय लगता है और उनकी लागत बहुत ही अधिक होती है। हाइड्रोजन कारों में बैटरी इलेक्ट्रिक बीट होती है। ईंधन सेल वाहनों को चार्ज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोजन टैंक को हाइड्रोजन स्टेशन पर 5 मिनट से भी कम समय में रिफिल किया जा सकता है। FCEV मांग पर बिजली बनाते हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि सफलता के लिए हाइड्रोजन स्टेशन के एक विशाल नेटवर्क की आवश्यकता है और वाहन निर्माता इसे पूरा करने के लिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। प्रशांत महासागर से निकाला गया 1 लाख टन प्लास्टिक। शुरू हुआ ओशन क्लीनअप प्रोग्राम। एक गैर लाभकारी संगठन ने उत्तरी प्रशांत महासागर में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नामक समुद्री मलबे के संग्रह से 1 लाख किलोग्राम प्लास्टिक हटा दिया है। गैर लाभकारी समूह ओशन क्लीनअप के अनुसार ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच हवाई और कैलिफोर्निया के बीच का एक क्षेत्र है जहां प्लास्टिक तथा अन्य मानव निर्मित कूड़ा और मलबा जमा होता है। पिछले साल अगस्त में इस समूह द्वारा तैनात सिस्टम 002 द्वारा समुद्र की सफाई की गई थी। ओशन क्लीनअप ने 45 निष्कर्षों पर 1,01,335 किलोग्राम प्लास्टिक इकट्ठा किया है, जो समुद्र के 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला है। यह बिल्कुल लग्जमबर्ग या रोड आइलैंड के आकार का है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। अब एक ऐसा ऐप जो आपको अलग अलग चीजें गिनने में मदद करेगा। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी।
कई बार चीजों को गिनने में बहुत सारा समय लग जाता है। इसलिए गणित को आसान बनाने का एक आविष्कार सामने आया है। किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर जैसा काउंट थिंग्स नामक एक फोटोज ऐप उपयोग के लिए तैयार है। काउंट थिंग्स में कुछ नवीनतम क्षमताएं हैं। वह वास्तव में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम स्थिर छवियों का विश्लेषण करके पहले से मौजूद टेम्पलेट का उपयोग करता है और सभी एक जैसी वस्तुओं की गिनती करता है, भले ही वे ठीक से कतार में रखी गई हो या इधर उधर बिखरी पड़ी हो। इन्हें सिर्फ देखकर गिनना कठिन होता है, लेकिन काउंट थिंग्स डेवलपर द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट का उपयोग करके इन्हें कुछ ही सेकंड में गिना जा सकता है। कुछ नाकाम आविष्कार ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। साल 1960 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले डगलस एंगरबर्ट को महसूस हुआ कि जिस तरह लोग नए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रभावशाली तरीका नहीं है। उस दौर में माउस किसी वीडियो गेम की जॉयस्टिक जैसे हुआ करते थे। इस डिवाइस को इस्तेमाल करना आसान और सहज नहीं हुआ करता था। एंगलबर्ट ने इसका समाधान निकालने के लिए बग नामक एक डिवाइस बनाई जिसमें दो गोलाकार पहिए हुआ करते थे जो कंप्यूटर पर दिख रहे कर्सर को नियंत्रित करते थे। ये एक शानदार आइडिया था। साल 1966 में नासा ने एंगलबर्ट के इस आविष्कार का इस्तेमाल किया और इसे काफी प्रभावशाली माना। 2 साल बाद तकनीक की दुनिया में इस माउस की काफी चर्चा हुई। साल 1979 में स्टीव जॉब्स ने माउस को दोबारा बनाकर एप्पल प्रोडक्ट्स के रूप में लॉन्च किया। इस तरह माउस को असल में दुनिया में घर घर में पहुंचाने के लिए संभवतः स्टीव जॉब्स जैसे शख्स की जरूरत थी। जब भी भारत की आजादी की बात होती है तो लाल किले का नाम निकलता है। क्या है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लाल किले का महत्व? आइए जानते हैं जाते जाते। लाल किला न केवल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुगल निर्मित स्मारक है, बल्कि एक प्रतिष्ठित किला भी है जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रकट करता है। अंतर्धार्मिक सद्भाव की समृद्ध संस्कृति का भी प्रतीक है ये किला। लाल किला सदियों से भारत के लिए क्रांति का प्रतीक रहा है। 1857 की प्रतिष्ठित लड़ाई से लेकर इस संरचना ने संघर्ष, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के अनगिनत वर्षों को देखा है। आशा करता हूं कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।